Hello my Python aspirants, my name is Bhumika Sharma and I am a data scientist. So welcome back to my YouTube channel, hope you all are doing so well. So in our today's video we will discuss about what are constructors and what are destructors in OOPS. So without any delay, let's get started. So what are constructors in Python? So a constructor is a special method used to initialize an object of the class. जब भी हम एक क्लास क्रिएट करते हैं तो क्लास क्रिएट करने के बाद हम डेफ इनिट करके कुछ लिखते हैं, तो वो जो डेफ इनिट जो हम लिखते हैं तो वही पाइथन में एक कंस्ट्रक्टर होता है. तो उससे क्या होता है, जब हम उसमें इंस्टेंस वेरिएबल्स वगैरह बनाते हैं तो उस पर हम ऑब्जेक्ट को कॉल आउट करते हैं. जो हम नीचे ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो उसमें पास होता है, तो वही आगे हमारे हमने जो क्लास बनाई होती है उसमें उस ऑब्जेक्ट को पास आउट करता है. तो उसका यही काम है. जो कंस्ट्रक्टर है वो एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसे इनिशियलाइज करता है क्लास में, ठीक है. और डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर्स इज़ ऑप्शनल. Yes, defining constructors are optional in Python programming. अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाया तो जो पाइथन है वो अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वहाँ पे दे देता है. So Python will provide a default constructor if no constructor is defined. So constructor define करना बिल्कुल optional है. The next one is the constructor is executed automatically at the time of the object creation. जब हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो फिर वो अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाता है, हमें खुद नहीं करना पड़ता. लाइक जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हमें उसको कॉल आउट करना पड़ता है. हम लिखते तो उसे एज अ फंक्शन की तरह ही है, पर वो उसे हमें कॉल नहीं करना पड़ता, वो अपने आप कॉल आउट हो जाता है. सो द प्राइमरी यूज़ ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज़ टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब हम एक क्लास क्रिएट करते हैं उसके बाद हमें डेफ इनिट का यूज़ करना पड़ता है, जिसमें हम सेल्फ पैरामीटर्स और हमारे जो उसके अलावा पैरामीटर्स है वो डालते हैं. देन उसके बाद हमें सेल्फ के साथ ही वो इंस्टेंस वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ता है. तो उन्हीं इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं. The constructor contains a collection of statements that execute at the time of object creation. अब ये कैसे होता है, let's see. यहाँ पे जैसे मैंने बनाया है क्लास स्टूडेंट, एक क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने कुछ डाला नहीं, उसे पास आउट कर दिया. यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा उसके अंदर. लाइक हम एक बनाते हैं क्लास तो उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स, कुछ अलग फंक्शंस, उसे शो करने के फंक्शंस, हम बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं. पर यहाँ पे मैंने उसे जस्ट पास कर दिया क्योंकि मुझे अब इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना था. उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया जो मेरी क्लास को कॉल आउट कर रहा है. वन वेरिएबल कर रहा है, सेकंड और थर्ड भी कर रहा है. तो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो वो पाइथन ने अपने आप एक कंस्ट्रक्टर हमारे प्रोग्राम को दे दिया. उसके बाद यहाँ पर मैंने S1 में मैंने उसका नेम डाला है, एज डाला है एंड प्रोफेशन डाला है, ठीक है. और मैंने ऐसा तीनों वेरिएबल्स के साथ किया है. सेम यहाँ पे भी हमने दिया है. अब यहाँ पे बहुत लंबा पड़ रहा है हमें, आप देख सकते हैं. यहाँ पे डिफ़ॉल्ट तो उसने दे दिया, अब हमें यहाँ पे एक अलग से बनाया, फिर यहाँ अलग से बनाया. सो इट इज़ वेरी लेंथी टाइप और वी कैन कन्फ्यूज ईजीली अबाउट इट, ठीक है. और यहाँ पे जैसे मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक क्लास क्रिएट करी और उसके बाद मैंने एक कंस्ट्रक्टर दिया जो इनिशियलाइज़ करेगा किसको, इंस्टेंस वेरिएबल्स को. अब यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या हुए, ये हुए इंस्टेंस वेरिएबल. सेल्फ डॉट नेम, फिर सेल्फ डॉट एज, फिर एज, देन सेल्फ डॉट प्रोफेशन और प्रोफ. तो ये क्या हो गए, ये एक इंस्टेंस वेरिएबल्स हो गए, नॉर्मल वेरिएबल्स नहीं है. यहाँ पे जब हमने सेल्फ का नाम जोड़ दिया इसमें तो ये क्या बन गए, इंस्टेंस वेरिएबल बन गए. तो इंस्टेंस बेसिकली किसको कहता है, ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम होता है इंस्टेंस. तो मतलब ये ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हमने डेफ इनिट लिखा हुआ है, तो ये जो डेफ इनिट लिखा हुआ है यही कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है. यही हमारे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है. यहाँ पे मैंने डेफ इनिट लिखा है, उसके बाद यहाँ पे सेल्फ जो है उसमें ऑब्जेक्ट पास आउट होगा सेल्फ की हेल्प से, फिर नेम, एज, प्रूफ, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया क्रिएट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग कंस्ट्रक्टर. तो यहाँ पे मैंने S1 लिखा है, फिर उसको यहाँ पे मैंने क्लास को कॉल आउट किया उसके नेम से, और उसके बाद मैंने इनमें जो चीज़ें डालनी थी वो डाल दी तीनों में, तीन वेरिएबल्स में. तो ऐसे हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं हमारे कोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए.
अब आता है डिकंस्ट्रक्टर। तो इससे क्या होगा, अ डिस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ डिलीटेड और डिस्ट्रॉयड। जब हमें कोई ऑब्जेक्ट को डिलीट या डिस्ट्रॉय करना होता है तो हम डिस्ट्रक्टर को कॉल आउट करते हैं। कैसे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसको कंस्ट्रक्टर दिया एंड यहाँ पे डिस्ट्रक्टर दिया। कंस्ट्रक्टर में मैंने सेम चीज़ करी है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रिंट इनसाइड कंस्ट्रक्टर, ताकि हमें पता लगे कि वो चीज़ किसके अंदर से प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर से प्रिंट हो रही है, तो यहाँ पे मैंने इनसाइड कंस्ट्रक्टर लिखा है। देन मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, इंस्टेंस वेरिएबल बनाया। देन मैंने यहाँ पे फिर से प्रिंट किया है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनिशियलाइज्ड हो चुका है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, जो उसका काम है। देन यहाँ पे मैंने डेफ शो करा है, जो हमें दिखाएगा कि उसमें नेम क्या दिया है। ठीक है, मतलब उसमें शेयर क्या किया। अब यहाँ पे डिस्ट्रक्टर दिया है ताकि मुझे वो वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या हो, डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर डिलीट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने डेफ डबल अंडरस्कोर फिर डेल फिर डबल अंडरस्कोर सेल्फ, इसको मतलब डिस्ट्रक्टर को लिखने का या फिर उसको क्रिएट करने का सिंटेक्स यही होता है। ठीक है, तो हम ऐसे ही डिस्ट्रक्टर बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट का यहाँ पे भी सेल्फ डाला है ताकि इसमें ऑब्जेक्ट पास ऑन हो सके। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इनसाइड डिस्ट्रक्टर एंड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड लिखा है। अब यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है S1 और उसके बाद स्टूडेंट और एमा डाला है, जो ऊपर पास ऑन होगा यहाँ सेल्फ में, नेम में। ठीक है, अब यहाँ पे S1 डॉट शो करा है। S1 डॉट शो करके जो हमारा यहाँ पे फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, कॉल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने इसको किया और यहाँ पे मैंने डेल का यूज़ किया जिससे वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेल S1 किया है। S1 क्या था, जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो आउटपुट आ रहा है इनसाइड कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज। ठीक है, ये चीज़ें रन हुई, ये कंस्ट्रक्टर रन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा था, तो यहाँ पे भी प्रिंट है, तो ये चीज़ पूरी प्रिंट होगी, हेलो माय नेम इज़ एमा। ठीक है, हमने यहाँ पे एमा को वहाँ पे पास ऑन होने के लिए दिया था, तो वो यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम में पास ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे आ गया हेलो माय नेम इज़ एमा। इसके बाद डिस्ट्रक्टर आया। अब डिस्ट्रक्टर को हमने कॉल आउट किया फिर से यहाँ पे, उसके बाद ये रन आउट हो गया। यहाँ पे आ गया इनसाइड डिस्ट्रक्टर लिखा था और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड लिखा था, तो ये सब हमारा रन हो चुका है। तो ऐसे हम कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएशन में। ठीक है, सो होप दिस video is helpful and knowledgeable enough for you all. So if you like this video, so please subscribe and please like my channel. Thank you very much.